HKR इनको शुरू किया। कल मैंने बात की उनसे, लगभग से हो गया। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। पोर्टल का लोकार्पण भी आज वो करेंगे। आप सब जानते हैं कि ग्रुप डी अधिनियम 2018 में लागू होने के बाद जो ग्रुप डी के कर्मचारी नियुक्त हुए हैं वो इस पोर्टल के माध्यम से अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे, अपना मनपसंद का जिला चुन सकेंगे। यानी सुशासन की नींव को एक और मजबूती देने की कोशिश इस ऐप के जरिए होगी। इसका लॉन्च माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसका लॉन्च करें, इसका लोकार्पण करें। इसका लोकार्पण हो चुका है। जोरदार तालियां देवी और सज्जनों आप सबकी तरफ से ये योजना जानी जा रही है। कि बहुत सी गतिविधियों के साथ वो लगातार जुड़े रहते हैं, फील्ड में काम करते हैं। तमाम योजनाएं जो वो अपने रजिस्ट्रों में भरते थे, तमाम जानकारी अब रजिस्ट्रों में भरते थे, अब प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें फ़ोन वितरित किए जा रहे हैं। स्मार्टफोन दिया जा रहा है, यानी हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी स्मार्ट किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अपने कर कमलों से कुछ हमारे साथ आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जिनमें श्रीमती शीला जी आई हैं, श्री कुलविंदर सैनी जी आई हैं, नीलम जी आई हैं, सीमा जी आई हैं, सुमन जी आई हैं। इन सब से मैं निवेदन करूंगा कि आप आएँ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से वो स्मार्टफोन लें, ताकि बहुत स्मार्ट ढंग से आप भी अपनी बात कह पाएँ, स्मार्ट ढंग से। और सुमन जी आभेपुर से आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ये फ़ोन दिए जा रहे हैं। 1000 से ज़्यादा सुपरवाइजर्स को ये फ़ोन दिए जा रहे हैं। 148 CDPOs को ये फ़ोन दिए जा रहे हैं। प्रदेश भर में ये फ़ोन वितरित किए जा रहे हैं। हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स को और ज़्यादा स्मार्ट बनाने की कोशिश महिला और बाल विकास विभाग की एक अनूठी ये कोशिश है। बहुत बहुत आभार। और बहुत खास मौका आज हम सब के लिए भी है। सुशासन बहुत वर्षों से और मैं सदियों से भी कह सकता हूं, किसी न किसी रूप में इस दिवस को लोग याद करते हैं। लेकिन पिछले 9 वर्ष से, अभी ये 10वां वर्ष भी मैं कह सकता हूं, कहेंगे दिशा हमको पता है किधर जाना है, लेकिन गति अभी हमारी जितनी बननी चाहिए उतनी सबकी नहीं बनी है। कुछ विभागों की, कुछ यानी हमारे अधिकारियों की, कर्मचारियों की गति बन रही है, पकड़ रहे हैं उस गति को, और उसी के कारण से कौन कितना काम करेगा, किस गति से करेगा, इस परिणाम को लाएगा। तो हमने 25 दिसंबर को एक योजना बना करके कि ऐसे सब कर्मचारी अधिकारियों को, यद्यपि उसमें जो ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी हैं उनको तो हमने कहा कि ये प्रेरणा देने वाले हैं, ये इंजन हैं, तो कभी इंजन के लिए वो नहीं तय किया जाता, उसका जो सफलता का परिणाम के नाते से जिम्मेवारी होती है। बाकी चाहे वो समाज के व्यक्ति हो, चाहे कर्मचारी हो, बहुत तरह की समस्याएं वो झेलते थे। कर्मचारियों की मैं बात करूं तो उनकी ट्रांसफर है, उनकी पोस्टिंग है, उनकी प्रमोशन है, इसमें ही सबको भरोसा नहीं होता था कि हमारे साथ न्याय होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जिनके हाथ में ये सूत्र है उनको अपनी स्वैच्छिक अधिकार, उनको डिस्क्रिशनरी पावर्स बहुत होती हैं। किसी को भी प्रशासनिक आधार पर इसका ट्रांसफर करना तो उसका ट्रांसफर कर दिया, दंडित करना उसको दंडित कर दिया। बाद में फिर उनकी अपील शुरू होती है कि मेरा तो कोई दोष नहीं है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते दंड भी हो जाता है, फिर उनको सहानुभूति पर विचार करके और उनको छूट देने की बात ये चल पड़ती है। और जब नई भर्ती की उसका भी क्या हाल था, सीधा से लोग बोलते थे नौकरियां बिकती हैं। जो पर्ची खर्ची का शब्द प्रयोग किया, जिसके कारण से उसको समाज ने स्वीकारा कि हाँ, पर्ची खर्ची के कारण से ही बर्बादी हुई है। अब कोई पर्ची खर्ची नहीं चलती है, मेरिट के ऊपर सबकी भर्तियां होती हैं। ग्रुप C और D इसके इंटरव्यू खत्म किए, क्योंकि इंटरव्यू में खेल बहुत होते हैं। और ऐसा भी हुआ कि लिखित परीक्षा को साइड में कर दिया, केवल इंटरव्यू के आधार पर नौकरियां ले ली गई। अब इंटरव्यू तो अपने हाथ में आदमी के, जिसको चाहे उसको दे, जिसको नहीं चाहे उसको नहीं दे। लिखित उसके बिना ही कर, एक परीक्षा और एक इंटरव्यू, उसका तो ऐसा नियम बनाया गया है जिसके अंदर उसको एलिजिबिलिटी अलग अलग कर दी कि उसमें लिखित में भी उसको इतने मार्क्स लेने पड़ेंगे और इंटरव्यू में भी इतने मार्क्स लेने पड़ेंगे।
अरे भाई, अगर दोनों को मिला दोगे लिखित तो उसके हाथ में, इंटू तो उसके हाथ में है नहीं, इंटू तो जिसने लगाना उसके हाथ में है। दोनों का अगर करेगा जैसे, चाहे वो जनता के लिए हो और चाहे हमारे कर्मचारियों के लिए काम करने के प्लेटफॉर्म हो, ऑफिस हो, उसमें भी हमने किया है। लेकिन हर दिन कोई ना कोई नई बात ध्यान में आती है कि ये कहीं ना कहीं रह गई है, कमी रह गई है। सीएम के साथ नजदीकी से जुड़े हुए जो लोग हैं, सेक्रेटरी लेवल के सब लोग, या हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम इस लेवल के सब लोग, हमारे ओएसडीज, हर दिन कोई नई बात आती है। और मुझे, मेरी आदत है कि जिस दिन भी कोई नई बात ध्यान में आए, लागू हो सकती है कि नहीं हो सकती है, रात को सोते हुए ध्यान में आई तो सुबह पहला फोन में कर देता हूं कि ये समस्या है, इसका हल निकालो, कैसे निकालोगे। जनता से समस्या आएगी, हमको ध्यान आएगा, रास्ता निकालना हमारे अधिकारियों का, कर्मचारियों का, इनका काम है। हेतु है जन सेवा। तो इन सारी योजनाओं को, जन सेवा की बातों को आगे बढ़ाने के लिए काम करने के टूल्स हैं, हम साधन हैं। तो हमें अपनी भूमिका उस नाते से निभानी चाहिए। और भूमिका तभी हम निभा सकते हैं जब हमारे सामने टारगेट स्पष्ट है, लक्ष्य स्पष्ट है कि आखिर क्यों करना, समाज की सेवा का काम क्यों करना है। वो इसलिए करना है कि जैसे हमने घर परिवार के अंदर सदस्यों के साथ हमारी भूमिका होती है, मेरा भाई है, माता पिता है, बहन पक्की नौकरी में हमको एक बदले में, कॉन्ट्रैक्ट में हम करते हैं, कितना पैसा मिल रहा है, हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये तो दायित्व है सरकार का कि ठीक है, जो काम पूरा समय लगा के करेंगे तो उनका जीवन यापन कराना ही सरकार का काम है। लेकिन बदले में हम सेवा का व्रत लेकर के करेंगे, और तभी होगा जब मन के अंदर एक धारणा बनेगी, क्या, अयम निजा प्रोवेति गणना लघु चेतसाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। इस दायरे में अगर रहेंगे तो इस सोच से हम जनता की सेवा, कम से कम 50 योजनाएं, आज बैठे हुए मैं लिख रहा था तो 50 योजनाएं ऐसी मुझे टिप्स पर याद हुई। कितनी ऐसी होंगी शायद याद भी नहीं आती हैं। जब हम हर विभाग की योजनाओं को देखने लगते तो बहुत हैं। बड़ा संक्षेप में ऑनलाइन स्थानांतरण की मैंने बात की, अंत्योदय सरल पोर्टल की चर्चा आई, डीबीटी की भी चर्चा आई है, पढ़ी लिखी पंचायतें। अभी किसी और प्रदेश ने नहीं किया, सबसे पहले हमने किया। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़के किया, आज सब सराहना करते हैं। बाकी प्रदेश, सी विंडो की बात मैंने की है, रजिस्ट्रेशन, ई रजिस्ट्रेशन का काम मैंने शुरू किया। नौकरी जो हमने दी है टैलेंट के ऊपर, उसकी मेरिट के ऊपर, नौकरियां लेने के लिए हर फार्म अलग से भरना पड़ता था, उसने सिंगल हमने रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया। और फिर साथ में सीईटी ये शुरू किया है। हालांकि सीईटी के परिणाम अभी निकलने बाकी हैं, लेकिन फिर भी लागू किया है कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके आधार पर युवकों को एक संतोष की भावना गई है कि हमको कम से कम एक बार 3 साल में फार्म भर दिया, एक ग्रुप डी का अगर पेपर दे दिया है तो जब कभी नौकरी मिलनी होगी उसमें से मिल जाएगी। एचकेआर इनको शुरू किया, कल मैंने बात की उनसे, लगभग 20,000 लोग ऐसे थे जो मेरे शनिवार की जैसे बात होती, कल संयोग से शनिवार नहीं कर पाया था तो रविवार ही कल हमने किया वो कार्यक्रम। तो 20,000 लोग, उनमें जितने लोगों से बात की सबके मन पर संतोष का भाव था कि ठेकेदारों से बाहर निकले, हमारा जो शोषण होता था उससे बचाव हो गया। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हमारी बन गई है, हालांकि इसको अभी चालू करने में कुछ काम हुआ है, कुछ और होगा। पीडीएस की दुकानों के ऊपर हमने जैसा ई पीडीएस का सिस्टम शुरू किया, हालांकि केंद्र की योजना है, देश में कहीं भी कोई व्यक्ति, परिवार किसी भी जगह जाके राशन ले सकता है। और उसमें जो भ्रष्टाचार पीडीएस की दुकानों पर होता था उसके ऊपर काफी कंट्रोल लगा।